सुप्रभात। लहरों का गीत प्रस्तुत कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने समुद्री लहरों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। रात्रि के समय समुद्र की लहरों में चांद की परछाई से खेलती हुई एक बालिका अपनी माँ से कहती है, माँ ये लहरें भी गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसे मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें गाती हैं। तो यहाँ माँ ये लहरें मधुर स्वरों में कल कल छल छल गाती हैं। मैं देख रही थी कि अभी वह मचल रही थी, फिर खुशी से वह उछलने लगी और समुद्र के किनारे आकर हंसते हुए अपनी बातें कहने लगी। मैं कब से बुला रही इसको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसलिए तट पर आकर फिर भग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। बालिका पुनः अपनी माँ से कहती है कि मैं लहरों को कब से बुला रही हूँ, पर वह तो आती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि लहरें कुछ खेल खेलती है, इसलिए तट के पास आकर पुनः भाग जाती है। बालिका भी लहरों के साथ खेलना चाहती है। उसे लगता है कि लहरें उसे खेलने के लिए बुला रही है। इसके बाद जो है शेष अंश जो है, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो लहरें खेलने के लिए अपने साथ चंद्रमा को भी आकाश से उतार लाई है। लहरों के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब भी ऊपर और नीचे हो रहा है, जिससे बालिका को यह प्रतीत हो रहा है, यह मालूम हो रहा है कि लहरों के साथ चंद्रमा भी खेल रहा है और समुद्र के शांत जल में लहरें चंद्रमा को झूले पर झुला रही है। अब जो है कभी अंतिम पद्यांश के माध्यम से कभी क्या कहते हैं, रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बढ़ना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है, माँ ये लहरें भी आती हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो अंतिम पद्यांश के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी क्या सीख देते हैं। कभी कहते हैं कि लहरें क्षण भर भी रुकती नहीं है और जीवन भर आगे बढ़ने की सीख देती है। हमें सदैव हंसते हुए अपने जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।